आज हमारा 5वां अंतिम बजट है 2024 और 25 का। लगातार हम शहर विकास के लिए बजट में प्रस्ताव लाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम 100% पूरी कर सकें, 80% पूरी होता है, 70% पूरी होता है। इस बार भी हम बजट लेके आए हैं। हमारे जो तालाबों और नालियों से जो पानियाँ निकलती है और वो जाके तालाबों में मिल जाती, नदियों में मिल जाती बिना छने हुए, उसके लिए हमने करीब 20 करोड़ का एसटीपी निर्माण की मांग के प्रस्ताव भेजा है। शहर में शौचालयों की हालत ख़राब है, तो शौचालयों के मरम्मत के लिए हमने करीब 2 करोड़ की राशि मांगी है। और हमारे महावीर चौक, भदौरिया चौक में करीब लगातार वहाँ पे मांग आ रही सड़क निर्माण करने की, तो हम सड़क निर्माण के लिए भी राशि मांगे हैं। सड़क और नाली, पानी जो कि मूलभूत सुविधा होती है, हर सरकार पैसे देती है और इस बार भी हम उस पैसे की मांग किए हैं। और इस बार जो हम मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि नई सरकार जो आई है उन्होंने हमारी बहुत सारी राशियाँ वापस ले ली है। जो हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, 4 करोड़ सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी, उसको वापस ले गए हैं। हमारे प्रवेश द्वार के लिए गए थे, उनको वापस ले गए हैं। हमारे गोठान में गोबर खरीदी बंद करा दी हैं। जो सुपर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनते थे, जिसके गोठान के माध्यम से हमारी महिला आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती है, उन्होंने बंद करा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे और कार्य हैं जो स्वीकृत थे, उन्होंने रद्द कर दिया। हम मांग करते हैं कि वापस हमें ये राशि दी जाए ताकि शहर विकास में, दलगत राजनीति से उठकर शहर विकास में करें। पहले करीब 55 लाख के हमारे घाटे के बजट आते थे, लेकिन 5 साल में हमने वो घाटे के बजट को कम करके करीब 27 लाख में हम ले आए हैं। नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लेकिन 16 करोड़ की लागत से बूढ़ा सागर में वेस्ट एवरेज का आज तक कार्य पूरा नहीं हो पाया। देखिए, बूढ़ा सागर का जो सौंदर्यीकरण की बार बार बात उठती है, वो भाजपा के कार्यकाल में उठी थी और करीब 80% कार्य भाजपा के कार्यकाल में पूरे हो गए थे। और जो भी गलतियां इसमें पाई गई, हमने क्या पाया, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई अधिकारियों पे की गई थी। चूँकि ये पूर्व कार्यकाल का था और बार बार हमने मांग भी की कि जो पानी फेंका गया और लद्दी निकाले गए, जिसके आज तक हिसाब नहीं दिया गया, और इसीलिए हमने कार्रवाई की थी। अगर इस प्रकार के और कोई घटना सामने आती है इस प्रकरण पे, तो निश्चित रूप से आगे भी और कार्रवाई करेंगे। ये विडंबना है, जब भी किसी सदन में अभिभाषण होता है, चाहे बजट में हमारे राज्यपाल जी बोले, विधानसभा में चाहे नगर निगम महापौर बोले, नियम ये कहता है कि उसको शांति से सुना जाता है, अभिभाषण में कभी भी इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन पिछले साल से विपक्ष अपनी गरिमा भूल गई है, विपक्ष सम्मान करना भूल गई और अभिभाषण पूर्व हल्ला करती है। बात रखने के समय मिलते हैं, निश्चित रूप से अभिभाषण पूर्ण होने के बाद विपक्ष अपनी बात रख सकती है, व्यवस्था दी जाती है, लेकिन नियमता शांत होकर काम किया जाता है। इस तरह नियम को अवहेलना कर उनका जो हल्ला है वो इस तरह ही है। जी, बजट पेश है, बताइए क्या क्या। महापौर जी ने आज अपना अंतिम बजट, 5वां बजट यहाँ प्रस्तुत करी है और 28,50,000 रुपये के नुकसान का बजट प्रस्तुत करी है और साथ ही साथ 68 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं के लिए जो है उन्होंने बजट प्रावधान करी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल के बजट में महापौर जी कुछ कर नहीं पाई। जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में और राजनांदगांव में खुद महापौर कांग्रेस की थी, उसके बाद में यदि वो अपने बजट को धरातल में नहीं उतार पाई, तो आज 68 करोड़ रुपए का जो बजट उन्होंने प्रस्तुत करी है, वो बजट को कहाँ से पूरा करेंगी। महापौर जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि राज्य शासन में बैठे हुए विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री जी से मिल सके उतना हमारे महापौर जी के पास समय नहीं है। बहुत व्यस्त है महापौर जी, या ऐसा लगता है कि सपने में है वो। जैसा पहले बजट में महापौर जी ने बोली थी कि हम सपनों का राजनांदगांव बनाएंगे, तो सपने में महापौर जी आज भी हैं कि घर में बैठे बैठे बजट प्रस्तुत कर देंगी और वो बजट के लिए राज्य सरकार से पैसा आ जाएगा। राज्य सरकार से पैसा चाहिए तो महापौर जी को नगरीय प्रशासन मंत्री, राजनांदगांव के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जाना होगा। महापौर जी के पिछले 4 साल का बजट पूरी तरह फेल रहा है, जिसका दुष्परिणाम अभी आप सामान्य समय बजट में देख सकते हैं। कांग्रेस के पार्षद ही बोल रहे हैं सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं है। और तो और संतोष पिल्ले जी जो चेयरमैन हैं, वो ये बोले कि मेरे वार्ड का डामरीकरण। अरे भैया, हमारी सरकार बने 3 महीना हुआ है और डामरीकरण का पैसा आए, स्वीकृति आए, पैसा तो सिर्फ 70 लाख आया था 7 करोड़ में, पैसा आए, स्वीकृति आए जो है अगस्त 2022 में आया था। इतने दिनों में आपने अपने वार्ड का टेंडर करवा के काम शुरू क्यों नहीं करवा लिए? क्योंकि
महापौर सहित कांग्रेस के पार्षद और चेयरमैन सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त थे, नगर निगम को खोखला बनाने के लिए लगे हुए थे। इसी तरह से वो जनहित में कोई काम नहीं कर पाए और राजनांदगांव की जनता ने विधानसभा चुनाव में दिखा भी दिए। हेमा देशमुख जी के खुद के वार्ड से महापौर जी के 1000 वोटों की लीड रमन सिंह जी को रही है और 123 में से 119 बूथों में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बहुमत के साथ में विजयश्री प्राप्त करना आज तक का इतिहास बनाना, ये महापौर जी के बहुत किए हुए मेहनत का परिणाम है। उठ रहा है सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठेगा, क्योंकि नगर निगम में आयुक्त को अभिषेक गुप्ता जी को आयुक्त बन के आए हुए लगभग 1 वर्ष हो रहे हैं, जिसमें से 6 महीना उन्होंने 7 महीना कांग्रेस के शासनकाल में अपना पूरा किया है। उस समय आयुक्त चैम्बर में बैठे होते थे, चैम्बर से बाहर निकलने का उनको अनुमति नहीं था। नगर निगम आयुक्त को, अधिकारियों को, आप चैम्बर में बैठिए और बिल बनाइए था। लेकिन जब से विष्णुदेव साय जी की जो है सरकार बनी और अरुण साव जी मुख्य उसके नगरीय प्रशासन मंत्री बने, सभी नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि सुबह 6 बजे उठ करके आप सफाई व्यवस्था चेक करें, 8 बजे जा करके कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको चेक करें, और जब अधिकारी फील्ड में जाएंगे तो स्वाभाविक है उंगली उठेगी, क्योंकि महापौर जी के नेतृत्व में सफाई व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। तो जिनके यहाँ भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पर आयुक्त के फील्ड में घूमने का विरोध कर रहे हैं। इस बार बजट जो पेश कर रहे हैं हेमा देशमुख जी का, महापौर जी का, और महापौर जी आज भी सपने में हैं। सपना पता नहीं, पूरा 5 साल जब 2024 दिसंबर में हो जाएगा तब शायद हेमा देशमुख जी का सपना पूरा हो पाएगा। नाम बताएं। बजट बैठक आहूत की गई है, इसके बारे में बताएंगे। जी, आज राजनांदगांव नगर निगम के बजट बैठक सामान्य सभा का आयोजन आज बलरामदास सभागार में किया गया है और आज माननीय महापौर जी द्वारा वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षित और आगामी वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत किया गया है और इसमें सभी सदन में सभी सम्मानित साथीगण अपने विचार शहर के विकास के लिए और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अपने सुझाव बजट पर चर्चा के माध्यम से आज सभी सदस्य दे रहे हैं और यह बजट शहर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज इस बजट में सहयोग करने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी और सभी पत्रकार बंधु और गणमान्य नागरिकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निगम में विकास के कार्यों में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था जो है अब पूरी बिगड़ते जा रही है। नगर निगम के आयुक्त कुछ सफाइयों कर्मचारियों की, नगर निगम के कर्मचारियों की कटौती कर रहे हैं। कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जब नगर निगम में कर्मचारी कम रहेंगे, सफाई व्यवस्था नहीं रहेगी सफाई में, तो हम सफाई व्यवस्था कहाँ से कर पाएंगे? कल के दिन कोई संक्रमण, कोई घटना होगा, रोग होगा तो उसके लिए निगम प्रशासन आयुक्त को जवाबदार है। हम उसको बचने के लिए कह रहे हैं, जनता को बचाना है, सफाई व्यवस्था अच्छा चाहिए। उसके लिए हमने कर्मचारियों को नियुक्त करने की मांग की है। कुछ कर्मचारी हमारे जो है दैनिक वेतन भोगी थे, जो अभी माननीय कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर आए, कुछ को रखा जाए, कुछ को माननीय आयुक्त रख नहीं रहे। ये भी विडम्बना है कि अपने कर्मचारियों के साथ ये सरल व्यवहार कर रहे हैं, उनको नहीं रख रहे हैं। और साथ में पानी की व्यवस्था के लिए अमृत मिशन योजना जो लगभग अभी 18 साल में 300 करोड़ रुपये पानी के लिए शहर में आ चुके हैं। उसके बाद भी आज शहर प्यासा है। अमृत मिशन योजना पूरी तरह हो चुकी है और आज भी पानी की समस्या है। उसके लिए हमने आयुक्त महोदय को कहा है कि इतने समय से हम लोग बोलते आ रहे हैं, तब आज तक के ध्यान दीजिए और आज वही व्यवस्था फिर जो है उसको ठीक की जाए। और इसके साथ साथ में हमारे साथ स्वास्थ्य व्यवस्था और जो टैक्स वसूली जो ठेकेदार को प्राइवेट दी गई है वो नियमतः गलत है। गलत कार्यादेश उनको जारी हुआ है, नियम बिल्कुल जारी हुआ है।
महापौर परिषद तक के माननीय महापौर जी ने कर लिया था। उसके बाद सामान्य सभा में लाने की प्रक्रिया आयुक्त महोदय ने कर ली थी। माननीय आयुक्त ने सीधा कार्यादेश जारी किया है, गलत है। हमारे सभी पार्षदों के हमारे अधिकारों को उन्होंने गलत तरीके से ये करके हमारे अधिकार खत्म करने का प्रयास से में बोले बात करें, लेकिन आयुक्त ने उसके लिए भी गलत किया। उसके लिए भी हमने आयुक्त को ठीक करने की सलाह दी है, जारी कर। ठीक, थैंक यू। सदन में संतोष पिल्ले जी ने कहा, कांग्रेस पार्षद ने, कि पार्षद जो है आयुक्त से मिलने जाते हैं, वहाँ मारपीट होती है, उसके बाद वही पार्षद और वही कमिश्नर गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। पहले तो मैं उन्होंने पार्षद के विषय में जो बात रखी उनका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि पार्षद 24 घंटा सेवा करता है। एक जनप्रतिनिधि के नाते लगातार उनके पास कई बातें आती है तो उनके लिए वो निसंदेह हर कार्य करने में मजबूर रहता है। कभी गाय मर गए, कभी कुत्ता मर गया, कभी कोई और विषय। रही बात उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है, कमिश्नर के साथ मैं गले मिल के चलता हूँ। मैं आप लोग को स्पष्ट ये बताना चाहूँगा, कोई भी हो, इसके पहले चंद्रकांत कौशिक जी थे, आशुतोष चतुर्वेदी जी थे, अभी अभिषेक गुप्ता जी है। जितने भी आयुक्त हैं ये जवाबदार पोस्ट में है और इनका गले मिलके हम काम कराना ये तो दुर्भाग्य की बात है। ऐसा खंडन करता हूँ। कभी हम बड़े अधिकारियों को सम्मानपूर्वक, इज्जतपूर्वक बात करते हैं। घटनाक्रम हुई थी, FIR दर्ज हुआ था, उसके लिए मैं आज भी विरोध में हूँ। आज भी मैं अपने संगठन को अवगत कराया हूँ और मेरे ऊपर पीड़ा भी थी, मैंने उस विषय में विरोध भी किया था। रही बात काम कराना है, मैं जिस क्षेत्र से पार्षद आता हूँ, वार्ड नंबर 45 रामकृष्ण वार्ड से, वहाँ लगातार विषय बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत मांगे आती है। तो मैं अपनी मांगों के लिए, अगर उस जगह संतोष पिल्ले जी भी कुर्सी में आसमान रहेंगे ना कमिश्नर के रूप में, मैं उनसे भी मांग रख के अपनी काम कराऊंगा। ये मेरा कर्तव्य बनता है।